असदुद्दीन ओवैसी साहब, लगातार आपको निशाना बनाया जाता है, आपके घर को निशाना बनाया जाता है। आपने इस बारे में दिल्ली पुलिस को लगातार इत्तला दी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, हमारे घर पर एक नहीं 15 मरतबा से ज्यादा इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह की पत्थरबाजी की गई, डैमेज किया गया। हमारे डोमेस्टिक हेल्प राजू लाल को घर में घुसकर पीटा गया। और फिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के दौरान में टोल गेट के ऊपर हमारी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई, धमकियां दी जाती जान से मारने की। तो ये लोग रेडिकलाइज इसलिए हो चुके हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको रेडिकलाइज कर दिया है और वो ये समझते हैं कि जब सरकार हमारी हाथ में है, हमारे बस में है, तो हम जो चाहे कर सकते हैं। तो अगर ये इस तरह की हरकतें जारी रहेंगी तो इससे देश को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इनका डेमोक्रेसी में इनका कोई भरोसा नहीं है। मगर हम अपनी तरफ से इन बुज़दिलों को कहना चाह रहे हैं कि आप हमारी जबान को खामोश नहीं कर पाएंगे। आप अपनी बुज़दिलान हरकत करते रहिए, मगर हमको जो काम करना है जमहूरी तरीके से हम करते आए हैं। नरेंद्र मोदी को एक्सपोज कर रहे हैं। अमेरिका की रिपोर्ट आई वहां के स्टेट डिपार्टमेंट में, जिसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक समाज को दबाया जा रहा है, हेट स्पीच के जरिए कानून बनाकर घर तोड़ दिए जा रहे हैं। बिल्कुल सही हो रहा है ना। कल हमारे घर पे हुआ, एक एमपी के घर पे ये इस तरह की हरकत होती है। तो दिल्ली में मोदी सरकार ने मस्जिदों को इसलिए शहीद कर दिया कि इलीगल है, बरसों से मस्जिद है। फिर मध्य प्रदेश में मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से डेमोलिश कर दिया गया, इसलिए कि इल्जाम लगाया गया घोष निकला वहां पर। और 6 मुसलमानों की अब तक मॉब लिंचिंग में मौत हो चुकी है 4 जून के बाद। तो ये सब एक सिस्टमेटिक तरीके से भारत के अल्पसंख्यक समाज, खासतौर से मुसलमान और क्रिश्चियंस को नरेंद्र मोदी की सरकार की पुष्पनाही की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन के नारे आपने लगाए, क्या आपको लगता है इसीलिए टारगेट किया गया? अरे भाई, ये होते कौन है? हम भारत की पार्लियामेंट में जो बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो ये जालिम लोग तय करेंगे, बुज़दिल लोग तय करेंगे। इनको हमारी बात पसंद नहीं है तो ठीक है, आप बोलिए हमको पसंद नहीं है। मगर आप अगर समझ रहे हैं कि इस तरह की बुज़दिलाना हरकत करने से आप हमको खामोश कर सकेंगे, नहीं, मौत ही हमको खामोश कर सकेगी। और हम अपने मकसद में उसको हासिल करने के लिए हम हर चीज के लिए तैयार हैं। एक आखिरी सवाल, नीट को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह हंगामा चल रहा है, क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? नरेंद्र मोदी सरकार भाग रही है, पीठ दिखा रही है, इसलिए कि वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ही वजह से नीट, न सिर्फ नीट बल्कि दूसरे एग्जाम का भी पेपर लीक हो चुका है। और मोदी सरकार की नाहेली, उनके कनाइवेंस की वजह से आज भारत के 24 लाख युवा जो एग्जाम लिखे हैं, खासतौर से हमारी बेटियां, इनके इस लीक की वजह से उनकी नींद हराम हो चुकी है, उनका सुकून बर्बाद हो चुका है। वो कर्जों में डूब जाते हैं, 2-2 साल की तैयारी करते हैं नीट के लिए, और मोदी सरकार उसके लिए बहस करने के लिए तैयार नहीं है। भाई, प्रेसिडेंट एड्रेस पर डिबेट जरूर होगा, एक अलहदा डिबेट कराने से क्यों पीछे हट रहे हैं? भाई, पेपर लीक हो चुका है झारखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र में। तो आज आपको उन गरीब बच्चों की फिक्र नहीं है। आप सिर्फ अपने अना को, ईगो के लिए, अहंकार के लिए आप इस तरह की डिबेट नहीं करना चाह रहे हैं। तो डिबेट होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, बल्कि नीट को खत्म करना चाहिए। जो पहले सिस्टम था उसको बहाल करने की जरूरत है, ताकि जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनको फायदा हो सके। ओके, धन्यवाद। हमसे बातचीत के लिए रमन कुमार, दिल्ली न्यूज।